हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो पॉइंट हैं पार्ट 2 में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द प्रिम्बल प्रोवाइड्स अस विद ए डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर इन द सेंट्रल एंड स्टेट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट लुक आफ्टर ऑल द ड्यूटीज रेगुलेटेड बाय द सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस। यहाँ पे जो भारत का संविधान है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है पब्लिक के प्रति। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अगर स्टेट गलत करता है तो उस पर सेंट्रल एक्शन ले सकता है, और सेंट्रल गलत कर सकती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। सभी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज गलत कोई कुछ करता है तो उस पर राष्ट्रपति या हमारी पार्लियामेंट एक्शन उस पर ले सकती है। और क्या है फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स एश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35। दिस इंक्लूड राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। जो विशेषताएं संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, स्टेट पॉलिसी। The directive principles are meant for promoting the ideal of social and economic democracy. They seek to establish a welfare state in India. जिस समय हमारा संविधान बना था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी लागू करने के लिए, इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। क्योंकि आगे चलकर जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे फिर इसको हम लागू करेंगे। ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको कोई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकता है। सरकार के ऊपर डिपेंड है, चाहे ये लागू करे चाहे न लागू करे। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। दे वेर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975-1977 by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of Swan Singh Committee। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये जिस समय संविधान बना था उस समय नहीं था, इसको ऐड किया गया है कब, इंटरनल इमरजेंसी में, जो 1975 से 77 में लगा था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसको अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें कुछ नागरिकों का कर्तव्य है जिसको उन्हें निभाना है। सिंगल सिटीजन हैं। भले ही भारत में एक स्टेट गवर्नमेंट है एक सेंट्रल, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो सिंगल ही है, दोनों का अलग अलग नहीं। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड साइज ए डिवल पॉलिटी सेंट्रल स्टेट इट प्रोवाइड फॉर ओनली सिंगल सिटीजन दैट इज द इंडियन सिटीजन। भले से दो गवर्नमेंट है लेकिन हमें केवल इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड है, सिंगल सिटीजनशिप। इमरजेंसी प्रोविजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स elaborate emergency provision to enable the president to meet any extraordinary situation effectively। कोई भी जब स्टेट गवर्नमेंट कोई कुछ संविधान का पालन करने में फेल हो जाती है तो ये जो हमारा इसके बदौलत जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट में इमरजेंसी लागू कर सकता है। स्टेट की सारी शक्तियाँ छीनकर अपने पास से वो शासन चला सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई इसमें, जिसमें जो भी गवर्नमेंट है उसकी सैलरी काट के जो भी है फाइनेंशियल दिक्कत उसको पूरा किया जाएगा अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आया। आज तक ऐसा कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं आई। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।